चाहिए। नया उत्सव, नई उमंग, दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बीच कर, कोई भी हाथ नीचे ना रहे, जोरदार जयकारा उस भारत माँ के नाम पर बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सर्वप्रथम नववर्ष के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको रोग दोष मुक्त जीवन प्रदान कर दीर्घायु दे। भारत माता की रक्षा के लिए आप और अधिक साहस, समर्थ व कीर्तिवान बने। आपकी यश कीर्ति इस संसार के समस्त कोनों में सूर्य के प्रकाश की तरह ऊर्जा एवं चंद्रमा के प्रकाश की तरह शीतलता प्रदान करे। रोग दोष डर भय आपको छूकर भी ना निकले। उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी प्रार्थना आज मैंने आप लोगों के लिए की है वो सभी पूरी हो। एक बार पुनः आप सभी को इस अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारे सामने हमारे इलाके के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति, हमारे क्षेत्र के पार्षदगण और सभी विद्यार्थीगण और सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ अमरजीत सर और रोशनी मैडम को। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस रुकनगर जैसे क्षेत्र में अभी सर ने बताया था कि ये शिक्षा के मामले में हमारा क्षेत्र शिक्षा से बहुत वंचित था। तो इस शहर में एक ऐसा अच्छा शिक्षा का स्तर दे करके जो हमारे गांव के एरियो से जो हमारे बच्चे आज सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट हो रहे हैं, वो सब इनकी बदौलत, डीसीसी सेंटर की बदौलत आज हमें ये बहुत ही सौभाग्य है कि ये हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा के स्तर पर इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। इनके लिए बधाई के पात्र हैं। और मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो इंसान का, कुछ लाइनें याद आ रही है कि अगर निगाहें हैं वो लक्ष्य पर और कदम हो राह पर, निगाहें हो लक्ष्य पर और कदम हो राह पर, तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक ना पहुंचती हो। तो उस लक्ष्य तक हमारी रोशनी मैम ने पहुंच के दिखाया है और इसके लिए एक धैर्य होना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपने मन की बात बताता हूँ। जब ये सेंटर हमारे इस थरुकना के अंदर खुला था तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से सेंटर खुले और बंद हुए, लेकिन इन्होंने जो सफलता पाकर जो एक नाम करके दिखाया वो बहुत ही एक अलग पहचान रखता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशनुमा पल है जो मैं आज उसी के कार्यक्रम में इस मंच पर मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। तो उस धैर्य से याद आया, और ये सफलता की कुंजी भी होती है धैर्य, पेशेंस। कई बच्चे क्या होता है कि बहुत बार फेल हो जाते हैं एग्जाम में, वो बहुत सी तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी लगातार उनको निराशा मिलती है। तो मैं कहता हूँ धैर्य बनाकर रखिए। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, सफलता की बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है, और इसका साक्षात उदाहरण रोशनी मैम हमारे बीच में उपस्थित है। और उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, भगवान श्री राम का धैर्य देखिए, सोच के देखिए पुत्र के रूप में वो लड़का कैसा होगा जिसका राज्य अभिषेक होना था और एक सेकंड में पता चला कि वनवास जाना है, और पत्नी को साथ लिए वनवास चले गए। उनको पता था कि मेरा राज्य अभिषेक होना है, तो इस पर वो प्रसन्न नहीं थे, और जब ये पता चला कि मुझे वन में जाना है तो इस पर वो दुखी नहीं थे। ये राम का धैर्य उन्हें असली राम कहलाता है। और जब राम अयोध्या के अंदर रहे तो श्री राम कहलाए, युवराज राम कहलाए, लेकिन जब वन से लौट कर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। इस पूरी यात्रा ने उन्हें भगवान बनाया। अब दूसरी कुंजी आती है हमारे बच्चों के अंदर
जो नेतृत्व क्षमता का विकास है। हम अपने बच्चों के लिए अध्यापक जितने भी खड़े मेरी बात को ध्यान से सुनना जी। नेतृत्व क्षमता का विकास बच्चे के अंदर करवाना बहुत जरूरी है। आज हम अपने बच्चों को मार्केट में भेजते हैं कुछ सामान लेने के लिए, उसको 5 बार समझाते हैं ये चीज ऐसे ऐसे वहां से लेके आनी है, फिर भी वो गलती कर देता है। उसको ऐसा सक्षम बनाना होगा कि वो खुद फैसले ले सके, खुद डिसीजन ले सके कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी लेनी चाहिए, क्या हमारे लायक है। और इसका एक साक्षात उदाहरण हनुमान जी इस चीज का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप रामायण के अंदर देख लेना, किसी भी रामायण में नहीं लिखा है कि राम जी ने हनुमान से क्या कहा था। जब सीता माता का हरण हुआ था तो राम जी ने यही कहा था कि हनुमान जी जाइए और सीता माता का पता लगाइए। लेकिन उसके आगे का सारा घटनाक्रम, वहां पर जाना और अशोक वाटिका उजाड़ना और लंका में आग लगाना, ये सब हनुमान ने अपने आप डिसीजन लिया, राम ने कभी नहीं बताया था। और दूसरा उदाहरण, जब लक्ष्मण को मूर्छा आई, राम के लिए ये 2 पल बहुत ही दुखदाई थे। एक तो उनके भाई को मूर्छा आई तब, और एक उनकी पत्नी का हरण हुआ तब। उन्होंने सोचा कि अयोध्या जाऊंगा, लोग पूछेंगे भाई पत्नी कहाँ है, भाई हरण हो गया, भाई कहाँ है, मारा गया युद्ध में। तो ऐसे में हनुमान जी काम आए। तो उन्होंने जब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो उन्हें जब समझ में नहीं आया तो पूरी मेडिकल स्टोरी उठा लाए। हंस भी दिया करो कभी कभी, बीच में हंसी की बात आए तो वही। तो हनुमान जी इस चीज का बेस्ट उदाहरण है। तो ये नेतृत्व का विकास कराना बहुत ही जरूरी है और धैर्य भी बनाना बहुत जरूरी है। अंत में मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जीवन के सिर्फ छोटे छोटे 5 सूत्र आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, और आप लोगों ने अगर ध्यान से सुन लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। पहला मेरा सूत्र है शिक्षा, कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह आवाज करेगा। तो चाहे एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। इसके साथ साथ नंबर 2 पर आते हैं संस्कार। अभी आदरणीय साहब बता रहे थे पहले संस्कारों के बारे में, और ये संस्कार यहाँ पर भी बता रहे कि संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं। संस्कार का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन के अंदर होता है और ये हमारे घर से, हमारे परिवार से मिलते हैं। तो संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने भी बहुत जरूरी है। मैंने देखा है लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन संस्कारों की बहुत बड़ी कमी रहती है। बुढ़ापे में उनके माँ बाप को उनका सम्मान नहीं मिल पाता है। तो इसलिए संस्कार होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आती है संगति। संगति का अच्छा होना भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संगति अच्छी होगी तो ही हम अपने आप को अच्छा कहला सकते हैं। अगर बुरी संगति होगी तो बुरे कहलाएंगे, अच्छी संगति होगी अच्छे कहलाएंगे। आप चाहे कितनी भी अच्छी शिक्षा देना, कितने भी संस्कार अच्छे दे लेना, लेकिन अगर संगति अच्छी नहीं है तो किसी काम में नहीं। इसलिए संगति पर भी विशेष ध्यान देना होगा। और चौथे नंबर पर आती है एकता। हमारे समाज के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि एकता की बहुत कमी है। लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बंटते जा रहे हैं। एकता का होना बहुत जरूरी है। और मैंने मधुमक्खियों में एकता देखी है, पशु पक्षियों में एकता देखी है, गाँव में एकता देखी है। एक को मर जाता है, सैकड़ों हजारों को इकट्ठे हो जाते हैं। क्या उन्हें कोई बुलाने जाता है क्या? नहीं, ये उनकी एकता है। हम मनुष्यों के अंदर भी ऐसी एकता, आज मैं देखता हूँ हजारों लाखों परिवार टूट रहे हैं, भाई भाइयों की नहीं बन रही है, भाई बहनों की नहीं बन रही है, माता पिता से बच्चे अलग हो रहे हैं। तो ये एकता की कमी। और भाई भाई से मुझे याद आया,
एक भाई ने बहुत ही सुंदर लाइन अपने भाई से कही है कि बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते मेरे भाई, इनको यूं ही ना गवा देना तुम, और मेरा हिस्सा भी तू ले ले भाई, मगर घर के आंगन में दीवार ना करना तुम। और हमारे तो बुजुर्गों ने भी कहा है कि चलना राही का चाहे दूर क्यों ना हो, और बैठना भाइयों में चाहे बैर क्यों ना हो, और खाना माँ के हाथों का चाहे जहर क्यों ना हो। तो एकता, पहला सूत्र हमने बताया शिक्षा, संस्कार, संगति और एकता। अंत में पांचवा सूत्र है मेरा व्यक्तिगत पहचान। व्यक्तिगत पहचान आपकी बहुत जरूरी है। अगर संसार में आए हो और ये मनुष्य जीवन मिला है, 1,84 जीवनियां भोग करके मनुष्य जीवन मिलता है, तो कोशिश करें कि अपने जीवन में कोई ऐसा विशेष कार्य, कोई ऐसा रचनात्मक कार्य, कोई ऐसा कुशल काम जिससे आपकी पहचान मिले, आपको अपनी नाम से पहचान मिले, आपके काम से पहचान मिले। क्योंकि कहते हैं कि नाम से मिली पहचान भले ही कुछ समय के लिए जिंदा हो, लेकिन काम से मिली पहचान सदा अमर रहती है। इसलिए अपने जीवन में ये व्यक्तिगत पहचान बनाकर जरूर जाए। हमने 5 सूत्र आपको बताए, शिक्षा, संस्कार और संगति, एकता और व्यक्तिगत पहचान। जिन्होंने इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में अपना लिया, मैं गारंटी देता हूँ वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं फिर से आपके बीच में आता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।